मूवी की स्टार्ट में हमें एक बुच्चर शॉप दिखाई जाती है जिसमें एक आदमी घोड़ों को मारकर उसका मीट बेचा करता था। उस आदमी का नाम ग्रे था और ग्रे की शॉप का मीट पूरे एरिया में बहुत ज्यादा फेमस था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उसे अच्छे से जानते थे। जिसके बाद हमें ग्रे की वाइफ दिखाई जाती है जो कि ग्रे के बच्चे की माँ बनने वाली थी। कुछ टाइम बाद ग्रे के एक लड़की पैदा होती है जिसका नाम ग्रे सिलिविया रखता है। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पर कुछ टाइम बाद जब सिलिविया थोड़ी बड़ी हो जाती है तो एक दिन ग्रे जब घर आता है तो सिलिविया के पास उसकी वाइफ का लेटर पड़ा हुआ था जिसमें वो लिख कर गई थी कि मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि तुम हमारी बच्ची का अच्छे से ख्याल रखोगे। दरअसल सिलिविया बचपन से ही गूंगी थी और ग्रे की वाइफ एक गूंगी बच्ची की माँ नहीं बनना चाहती थी, जिसकी वजह से घर छोड़कर चले गई। जिसके बाद ग्रे अपनी बेटी सिलिविया का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, वो उसकी हर जरूरत को पूरे करता है। जिसके कुछ टाइम बाद सिलिविया थोड़ी बड़ी हो जाती है, तब ग्रे को पता चलता है कि सिलिविया गूंगी होने के साथ साथ दिमाग से भी कमजोर है। जिसके बाद हमें कई सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें ग्रे अभी भी अपनी बुच्चर शॉप को चला रहा था और सिलिविया भी बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी, पर उसका दिमाग अभी भी छोटे बच्चों जैसा था, जिसके कारण ग्रे को ही उसका सारा काम करना पड़ता था। ग्रे उसकी इलाज करवाने की भी बहुत कोशिश कर चुका था, पर अब तक कोई भी डॉक्टर सिलिविया को ठीक नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ग्रे को अपनी बच्ची की बहुत ज्यादा फिक्र होती थी, जिसकी वजह से वो कई कई रातों तक सो नहीं पाता था और अपनी बेटी के बारे में ही सोचता रहता था कि अगर कल को उसके कुछ हो गया तो उसकी बेटी का ख्याल कौन रखेगा। फिर एक दिन ग्रे अपनी शॉप के लिए घोड़े खरीदने के लिए जा रहा होता है और वो अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए एक मेट को छोड़कर जाता है और ग्रे के जाने के बाद वो मेट उसकी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। वो उसे बाहर घुमाने के लिए भी लेकर जाती है। जिसके बाद हमें ग्रे दिखाया जाता है जो कि घोड़े खरीद कर वापस आ रहा होता है और वो एक कॉफी शॉप में रुकता है और अक्सर वो इसी कॉफी शॉप में कॉफी पीने के लिए आता है और उस कॉफी शॉप में एक लेडी भी काम करती है जिसे ग्रे पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। फिर ग्रे अपने घर पर आ जाता है और अपनी बेटी सिलिविया के साथ लंच करने लगता है। जिसके बाद हमें कई सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें अब सिलिविया जवान हो चुकी थी और अभी भी उसकी दिमागी हालत वैसी की वैसी थी और जैसे जैसे सिलिविया बड़ी होती जा रही थी ग्रे की टेंशन भी बढ़ती जा रही थी कि उसके बाद सिलिविया का ध्यान कौन रखेगा। फिर एक दिन सिलिविया अकेले ही घर से बाहर निकल जाती है और वो घूमते घूमते एक हॉर्स राइडिंग वाले झूले के पास आकर खड़ी हो जाती है और उसे देखने लगती है, क्योंकि अक्सर उसके फादर उसे उस झूले की राइड करवाया करते थे और वहीं पर उस झूले का ओनर था जो कि सिलिविया को देख लेता है और सिलिविया को देखकर उसके मन में उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं और सिलिविया को एक अकेली जगह पर ले आकर उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है। पर वहाँ पर ग्रे का दोस्त विलियम भी था जो कि सिलिविया को दूर से ही देख लेता है और उसे बचाकर ग्रे के बुच्चर शॉप में ले आता है और ग्रे को सारी सच बात बता देता है कि वो नकली घोड़े वाला आदमी तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटने वाला था और अगर मैं वहाँ पर सही टाइम पर नहीं पहुँचता तो बहुत ज्यादा देर हो जाती। जिसके बाद ग्रे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वहीं पर वो चाकू उठाकर उस झूले वाले के पास जाने लगता है। जिसके बाद जब वो वहाँ पर पहुंचता है तो उसे वो झूले वाला मिल जाता है, तो वो उसके पास जाकर सबसे पहले तो उसकी जबान काट देता है और उसे बहुत बुरी तरह मारने लगता है। पर तभी वहाँ पर विलियम आ जाता है और वो ग्रे को बताता है कि ये वो आदमी नहीं है, पर अब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि ग्रे ने उस आदमी को मार मार कर अजमरा कर दिया था। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है कि जेल जाने से पहले ग्रे अपनी बेटी से कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। जिसके बाद पुलिस उसे जेल में ले जाती है और उसकी बेटी सिलिविया को एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। जिसके बाद हमें कई दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें अभी भी ग्रे जेल में ही था और उसके पास उसका वकील आता है और उसे बताता है कि जिस आदमी को तुमने मारा था उसकी हालत पहले से बहुत ज्यादा ठीक हो चुकी है और अगर तुम उसे मोटी रकम दो तो अपना केस वापस ले सकता है और तुम जेल के बाहर जा सकते हो। जिसके बाद ग्रे अपनी बुच्चर शॉप को बेच देता है और अपने सारे पैसे उस आदमी को दे देता है। जिसके बाद उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है। जिसके बाद ग्रे अपने घर पर जा रहा होता है और रास्ते में उसे वही कॉफी शॉप दिखती है जिसमें वो कॉफी पीने जाता था, तो वो आज भी उसमें कॉफी पीने चले जाता है जहाँ पर कई लोग बैठे होते हैं जो कि उसकी शक्ल की तरफ देख रहे होते हैं। जिसके बाद कुछ लोग बात करने लगते हैं कि ये तो वही पागल आदमी है ना जिसने एक बेकसूर को बहुत बुरी तरह मारा था, जिसे सुनकर ग्रे को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके कुछ दिनों बाद ग्रे को अपना घर चलाने के लिए उसी कॉफी शॉप में काम करने लगता है और वो उस कॉफी शॉप में सफाई का काम करने लगा था। एक दिन ग्रे उसी कॉफी शॉप में काम कर रहा होता है तो वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और मीट की बातें करने लगते हैं। जिसके बाद ग्रे को अपनी पुरानी मीट शॉप की याद आने लगती है क्योंकि उसे वो काम बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और उस दिन के बाद शराब पीने लग जाता है। पर तभी वहाँ उस कॉफी शॉप की ओनर आती है और ग्रे के साथ शराब पीने लग जाती है और ग्रे से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हारी पुरानी वाली शॉप खरीद कर तुम्हें दे दूंगी। जिसके बाद ग्रे उससे शादी कर लेता है, उसके साथ
रिलेशन में आ जाता है। जिसके बाद वो औरत प्रेग्नेंट हो जाती है और ग्रे से कहती है कि अब मैं तुम्हारी बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो मेरे तुम्हारे पुराने बच्चे से किसी भी तरीके का ताल्लुक नहीं रहेगा, और अगर तुम अपनी पुरानी शॉप को दोबारा खरीदना चाहते हो तो तुम मेरे साथ इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में चलो। जिसके बाद ग्रे उसकी बात मान लेता है और दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाता है। पर वो जाने से पहले उस मेंटल हॉस्पिटल में जाता है जिसमें सिलिबिया को एडमिट करवाया गया था, और वो वहां पर जाकर सिलिबिया से मिलता है और उससे कहता है कि अब तुम बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी हो, तो अपना ख्याल खुद रखो। और जिसके बाद वो वहां से चले जाता है। वो फिर सिलिबिया अपने फादर की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है और अंदर से टूट जाती है, क्योंकि अब सिलिबिया का उस दुनिया में कोई भी नहीं था। जिसके बाद मूवी के एंड में हमें वो लेडी दिखाई जाती है जो कि अपनी कॉफी शॉप बेचकर ग्रे के साथ शहर छोड़कर जा रही थी, और ग्रे को भी अपनी प्यारी बेटी को छोड़कर इस शहर से जाना पड़ता है। और इस मूवी से हमें ये सीखने को मिलता है कि गुस्सा पूरे परिवार को तोड़कर रख देता है। अगर उस दिन ग्रे उस आदमी को नहीं मारता और अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल कर लेता तो आज वो अपनी बेटी सिलिबिया के साथ रह रहा होता और नॉर्मल लाइफ जी रहा होता।